श्री राधे 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 श्री राधे। करुण रसामृत मूर्ति शुकदेव एक अप्राकृत पुष्पोद्यान में विराजित, परा अपरा संबलित वात्सल्य माधुर्य की सघन साकार प्रतिमूर्ति वाटिका के आंचल में शुक या शुकदेव का मंगलमय प्रादुर्भाव हुआ। पिता बनने का गौरव प्राप्त हुआ भगवत स्वरूप व्यास या कृष्ण द्वैपायन व्यास को। कहा जाता है कि शुक बंधन कारिणी माया से इतना भयभीत थे कि वे 12 वर्षों तक गर्भस्थ ही रहे। अंततः वाटिका और व्यास की प्रार्थना से द्रवीभूत शुक 12 वर्ष बाद धरती पर अवतरित होने का संकल्प लिया। अवतरित होते जन्मते ही परिव्राजक सन्यासी की तरह वन पथ पर चल पड़े। माता वाटिका और पिता व्यास की आर्त पुकार को अनसुना कर आगे की ओर बढ़ते ही चले गए। वे प्रकृति के साथ एकाकार हो गए थे और अंतःचक्षुओं से प्रकृति का मूल परमात्मा का साक्षात्कार कर रहे थे। परमात्मा का रूपांतरण ही तो प्रकृति है। उस एक ने अनेक होने का संकल्प किया और प्रकृति प्रत्यक्ष हो गई। एको हम बहुश्याम की धारणा में जड़ हो या चेतन, प्रकृति का कण कण परमात्मा है। ईशावास्यम यदम सर्वम, इस अवधारणा में जो दृश्यमान जगत है वह सब परमात्मा का निवास है। ध्यान रहे, शुक पक्षी नहीं है। उनका शुभ नामकरण शुक स्वभाव के कारण है। वृक्ष में पके फल हैं, फल खाने वाले बहुतेरे पक्षी हैं। बांदर भी फल खाता है, परंतु बांदर नहीं चाहता कि कोई दूसरा भी फल खाए। भोग वृत्ति में बांदर केवल स्वयं ही फल खाना चाहता है। उसका पेट भरा है, खाने की भूख नहीं है, तो भी वह दूसरे किसी पशु पक्षी या मनुष्य को फल खाते सह नहीं सकता। यह बांदरी वृत्ति है। पूरी तरह आत्मकेंद्रित जीवन है उसका। शुक पक्षी भी फल खाता है, वह पारखी भी है फल का। कहते हैं कि जिस फल को शुकतुंड का स्पर्श हो जाए वह मधुर हो जाता है, या जो फल मधुर होता है उसे ही शुक अपना तुंड या चोंच का स्पर्श प्रदान करता है। तभी तो श्रीमद्भागवत को निगम कल्पतरु कहा। निगम कल्पतरु का परिपक्व फल कहा जाता है। उसका अपना स्वयं का माधुर्य तो है ही, परंतु शुक तुंड स्पर्श से वह अतिशय मधुर हो जाता है। शुक की दूसरी विशेषता है, अन्य पशु पक्षियों को जो स्वयं फल खाने में समर्थ नहीं हैं, उन्हें भी खाने के लिए फल सुलभ कर देता है। प्रकृति ने शुकतुंड की रचना भी ऐसे की है कि उसका मुखाग्र लंबा अर्धवर्तुलाकार में और अंतःभाग अर्ध लघु वर्तुलाकार में नोकीला।
ऐसे में जब कुतर कुतर कर सुख फल खा रहा होता है तो वह अपने लिए स्वल्प ही ग्रहण कर पाता है, अधिकांश तो नीचे गिर जाता है। जिसे पेड़ पर चढ़कर फल खाने में असमर्थ पशु पक्षी या मनुष्य बिना प्रयास ही फल प्राप्त कर लेते हैं, ठीक इसी तरह सुखदेव श्रीमद्भागवत के रूप में प्राप्त दिव्य फल का किंचित अंश ही ले पाते हैं, अधिकांश तो लोक मंगल की भावना से प्राणी मात्र को वितरित होता जाता है। एक वृत्तांत में भगवान श्री राधा कृष्ण की रहस्यपूर्ण लीलाओं के वर्णन करने का अधिकार केवल शुक को है, ऐसा माना जाता है। श्री राधा ने एक शुक पाल रखा था। वह शुक कृतज्ञता में श्री राधे श्री राधे श्री राधे कहता रहता और भावोन्मत्त सजल अवरुद्ध कंठ श्री राधा के साथ तन्मय बना रहता है। एक दिन प्रातः तन्मय अवस्था में ही श्री राधे श्री राधे श्री राधे कहते भावोद्रेक में मूर्छित हो रहा था कि देखा श्री राधा ने और दौड़कर उसे अपने सुकोमल सकरुण श्रीहस्त पर धारण कर लिया और उसे चेतना प्रदान की। प्यार से दुलारते शुक को अपने वात्सल्य परिपूरित अधरों का स्पर्श प्रदान कर कहा श्री राधा ने, शुक भैया कृष्ण कहो कृष्ण कहो, राधा मति कहो रे। इस प्रकार राधा ने उस शुक को मानो कृष्ण नाम की दीक्षा प्रदान कर दी। यह शुक एक दिन उड़ा बरसाना से और गोलोक पहुंच गया, गोकुल, और बाबानंद के द्वारस्थ एक वृक्ष की शाखा पर बैठे हुए कृष्ण नाम का भावपूर्ण संकीर्तन कर रहा था। कृष्ण सखा मधुमंगल ने जाकर देखा उस शुक की भावदशा तो पुकार उठा, कन्हैया कन्हैया, देखो ना वृक्ष की समुन्नत शाखा पर बैठा हुआ शुक कितना भावरस माधुर्य परिपूर्ण है, भावरस माधुर्य परिपूर्ण कृष्ण नाम का संकीर्तन कर रहा है। साश्चर्य कृष्ण ने शुक के समीप जाकर उसे भावोन्मत्त देखा तो बड़े प्यार से उसे अपना सुकोमल श्रीहस्त पर बिठाकर कहा, नहीं नहीं शुक नहीं, कृष्ण नहीं, राधा कहो राधा कहो, कृष्ण मति कहो रे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने उस शुक को श्री राधा नाम की दीक्षा प्रदान कर दी। श्याम गौर रस परिपोषित शुक के आभ्यंतर में राधा भाव भर गया और बहिरंग में श्याम रस का प्लावन हो रहा था। इस प्रकार भगवान श्री राधा कृष्ण की रसोन्मेषी लीलाओं के वर्णन की पात्रता शुक में ही है। शुक प्रत्यक्ष श्री राधा कृष्ण हैं। श्रृंगी शापग्रस्त परीक्षित को जब संत महात्मा ऋषि महर्षि नानाविध साधन साधनाओं का प्रयोग कर समाधान न दे सकें तो निराशा भरे परीक्षित आर्त होकर करुण क्रंदन करते पुकार उठे उस परमात्मा को जो सदा सजग सावधान जीवों के कल्याणार्थ समुद्यत रहता है। परीक्षित की आर्त पुकार से मानो गोलोक धाम हिल गया। श्री भगवान श्याम सुंदर ने परीक्षित का दैन्य देखा
7वें दिन तक्षक नाग के दंशन से परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। एक दिन तो भूमिका में ही चला गया। श्री भगवान ने गोलोक धाम में निकुंज का द्वार खटखटाया। एक दिन प्रातः इसी निकुंज में श्री राधा निवास करती हैं। द्वार खोला श्री राधा ने और श्याम सुंदर श्री कृष्ण का उद्वेग देखा। आश्चर्यचकित श्री राधा ने श्री कृष्ण की दशा देखी तो भयभीत सी राधा कंपित स्वर में बोली, क्या बात है श्याम सुंदर, आप इतना उद्विग्न क्यों हैं? श्री कृष्ण ने परीक्षित का वृत्तांत बताकर श्री राधा के सामने शुकावतार ग्रहण करने का प्रस्ताव किया। श्री भगवान ने कहा, किशोरी, परीक्षित का समाधान श्रीमद्भागवत कथा के साप्ताहिक पारायण और श्रवण में है, और यह वेश कीमती पूंजी व्यास के पास है। परंतु व्यास को इस कथा का परिवेशन करना नहीं आता। कैसे प्रस्तुत की जाए वह भावभंगिमा, वह रसमयता, रसीलापन व्यास में नहीं है। यह कार्य तो व्यासपुत्र शुक ही कर सकते हैं, परंतु उन शुक को खोजें कहाँ? पता नहीं कहाँ, किस दशा में वे किस पर्वत कंदरा में समाधिस्थ बैठे होंगे। अब परीक्षित के पास समय का नितांत अभाव है। मात्र 7 दिन हैं परीक्षित के पास। 7वें दिन तक्षक नाग दंशन से परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। उद्धार कैसे हो परीक्षित का? गंभीर प्रश्न है। मेरे मत में शुक के श्रीमुख से भागवत कथा का परिवेशन और परीक्षित का उस कथा का संग्रहण ही एकमात्र समाधान है। किशोरी, अब बिना विलंब के शुक का रूप धारण कर भागवत कथा का परिवेशन की तैयारी करो। शुक रूप में कथा श्रवण कराओ महाराज परीक्षित को। श्री भगवान के इस प्रस्ताव पर तत्काल श्री राधा ने अपनी स्वीकृति दी और श्री भगवान और उनकी आह्लादनीय शक्ति श्री राधा शुक रूप में साकार हो उठे। तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रः, तत्र स्वयं भगवान एव व्यासपुत्रः अभवत्। स्वयं श्री भगवान ही व्यासपुत्र शुक रूप में अवतरित हो गए। भगवान श्री कृष्ण अकेले तो होते नहीं, उनकी आह्लादनीय शक्ति श्री राधा साथ होती हैं, इसलिए कृष्ण के साथ राधा भी हैं। श्री शुक बाहर से श्याम है और अंदर से गौर हैं। इस प्रकार राधा कृष्ण का सम्मिलित विग्रह श्री शुक के रूप में प्रकटा है। व्यासपुत्र शुक बन बन फिरते रहते और मूक बधिर की तरह व्यवहार करते। प्रकृति के दोनों ही स्थावर जंगम रूपों के साथ उनका तादात्म्य स्थापित हो गया था। गुफा कंदराओं में पाषाणवत स्थिर एकाग्र तन्मय समाधिस्थ शुक हमारे किस काम का? समाज या राष्ट्र के प्रति इसका क्या अवदान है? आत्मकेंद्रित इस शुक का सब कुछ स्व पर केंद्रित है। ऐसे असंख्य शुकों की भीड़ क्यों न हो समाज में, इनसे समाज का कुछ भी भला होने वाला नहीं है। नहीं, इस शुक को गुफा से बाहर निकालना होगा। बाहर का आसमान पुकार रहा है, निकलो बाहर। एक ध्वनि गूंज रही है, पवन की पुकार चारों तरफ फैल रही है। सारी प्रकृति में एक ही भाव प्रतिध्वनित है, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। आज युग को ऐसे शुक की आवश्यकता है जिसके पांव में थिरकन और अधरों पर मुस्कान है, जो वज्र से भी कठोर है
और फूल से भी कोमल, जो जड़ता से नहीं रोमांच से भरा है, जिसकी आंखों में करुणा की झलक छलकन है, परंतु पराक्रम के शोले भी है। ऐसा ही सुख वर्तमान की पुकार है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।